वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो आज हम वो चेक करेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने ठीक कर दी है। आई होप आप लोगों के साइड से भी वो ठीक हो गई होगी। नहीं तो ऑप्शन होता है सेटिंग में जाकर, तो वहाँ से आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चेक करते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। लेट नाइट फीलिंग्स हैं, कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं सेक्सुअल फीलिंग्स ही हो, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है वो इस रिश्ते में के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा, देर रात की फीलिंग्स इनके पार्टनर की क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार देर रात सोए नहीं है कल रात, तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेते हुए कार्ड्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डीएम कीजिएगा। कॉल रीडिंग भी अवेलेबल है, तो आप कॉल रीडिंग भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। स्टक हैं, काफ़ी स्टक फील कर रहे थे कल रात, या आपके बारे में सोच तो रहे थे लेकिन ठीक नहीं लग रहे हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जहाँ कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, वाटर दिख रहा है, ये कार्ड फिर से आया है। यस, कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ऐसे लग रहा है कि ये कल रात करवटें बदलते रहे हैं, सो नहीं पाए हैं, कुछ ऐसे दिख रहा है। 5 लाइफ रिलेशन आप लोगों का दिख रहा है, तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय किसी काम का, किसी कार्मिक सिचुएशन में है और अपना कर्मा फेस करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, जो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हो, तो इट मीन्स कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कमिटेड है, ऐसा भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, कार्मिक रिलेशन में है अभी इस समय, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी का कार्मिक रिलेशन आपके साथ भी हो सकता है, तभी आप इतनी सिचुएशन, जो इतनी नेगेटिव सिचुएशन है उसको फेस कर रहे हो। बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, कल रात ये सो नहीं पाए हैं। अपनी फैमिली की तरफ ये मूव ऑन करे तो हैं, लेकिन आपके बिना खुश नहीं है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने न्यू बिगनिंग भी करी है। कर्मा कार्ड आया है। यस, किसी कार्मिक सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अभी इस समय नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में ही आपके जो पार्टनर हैं स्टक दिख रहे हैं। आपके लिए इनके मन में डिज़ायर है, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस समय आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ही स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड आया है एंड यहाँ पे कपल कार्ड आया है एंड यहाँ पे फैमिली हमें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल है और एक बच्चा है। तो इस समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली में ही स्टक हैं, अपनी फैमिली में ही बिजी हैं, अपने फैमिली के ही झगड़ों को निपटाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आप में थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, ठीक है, इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं। आप दोनों में कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या फिर आप किसी कमिटेड इंसान से डील कर रहे हो, या आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो, या ऐसे हो सकता है कि एक मैरिड, एक सिंगल और एक डिवोर्सी या विडोवर भी हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो इस समय ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये आपके बारे में, पास्ट में आपके साथ जो भी इन्होंने किया है उसको लेकर इन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा है, सो नहीं पाए हैं। इस समय ये जिस भी सिचुएशन में है, इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया है कि ये मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में किसी को धोखा दिया है, किसी को चीटिंग दी है, और वो हो आप लोग। क्योंकि बॉटम में जस्टिस कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि ये अभी इस समय किसी कार्मिक सिचुएशन में है और ये इनकी लाइफ में कोई 2 जन है जिनमें ये बैलेंस नहीं बना रहे हैं।
जिनमें ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जगल करते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ऑल ज़ोडिएक साइन है। यस, डेफिनेटली जो इन्होंने आपके साथ किया था अब घूम के इनकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको सच बताना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है कि आपका किसी के साथ ये कंपैरिजन करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसा है। यहाँ कंपैरिजन दिख रहा है दो जन में, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत पेन में है। इमेच्योरिटी मुझे इनके अंदर भर भर के दिख रही है। नंबर 10 की एनर्जी, यहाँ इनको ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ का एंड हो गया है, इस रिलेशन का एंड हो गया है। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेज़ करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी याद है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपको चीटिंग दी है, कमिटमेंट के नाम पे ये भाग गए थे। अब ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, या ऐसा सोच रहे हैं कि उसने मुझे इतना प्यार दिया लेकिन मैंने उसके प्यार की वैल्यू नहीं की। इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, कई तरह के बहाने आपको इस रिलेशन में मिले हैं। कुछ इनकी एनर्जी से ऐसे दिख रहा है। उन सभी बातों को कल रात ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशन में काफ़ी माइंड गेम्स भी खेले हैं, जैसे कि अगर ये आपको छोड़कर भी गए हैं ना, तो इन्होंने इस रिलेशन में ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा बनाई रखी है। एक गेट, एक खिड़की हमेशा खुली रखी है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था, या यूनिवर्स ने इनके अंदर से एक आवाज़ दी थी कि मत कर, तुझे वापस आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहे हैं इस रिलेशन में। इन्होंने जब भी देखा कि अब उनके घर में कुछ ठीक नहीं है या बहुत सी परेशानियां हैं, तो ये कई बार आपकी लाइफ में वापस आए हैं और कई बार आपकी लाइफ से गए हैं। ना आपको पूरी तरह से जाने दिया है, ना खुद पूरी तरह से गए हैं। हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन, इन आउट सिचुएशन बनी रही है। आपने इनको कई बार कुछ चीज़ों को लेकर समझाया है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने आपकी किसी भी बात को नहीं समझा है। काफ़ी ईगो हो सकती है, काफ़ी स्टेबल नेचर के हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स का हाल ही में अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, और हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स 2 साल, 3 साल, 4 साल से एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर आज भी आपको सोचते हैं, याद करते हैं। अगर इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चुना था, तो उस थर्ड पार्टी के साथ आपका कंपैरिजन करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देर रात ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। इन्होंने धोखे से एक न्यू बिगनिंग तो की थी। फूल कार्ड हमें बता रहा है कि इनमें बचपना बहुत है। अचानक से इन्होंने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी का हाथ पकड़ा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अब अपने किए पे ही शर्मिंदा है। अब ये काफ़ी हर्ट है, काफ़ी पेन में है, ऐसा मुझे दिख रहा है। काफ़ी कुछ छुपाया है इस रिलेशन में, काफ़ी कुछ हाइड भी किया है। आपको जो बताना चाहिए था वो चीज़ें नहीं बताई हैं, जो कुछ नहीं बताना चाहिए था वो चीज़ें इन्होंने आपको भर भर के परोस के दी हैं। जैसे कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, इनके आगे आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ देखते हैं। ये बातें इन्होंने आपको कभी भी नहीं बताई हैं, लेकिन वो बातें इन्होंने आपको हमेशा बताई हैं, जैसे कि आपको छोड़ देना, तुम ऐसी हो, आपकी गलतियाँ आपको गिनवाई हैं कि तुम ऐसी हो, तुम्हें समझ नहीं है, या तुम समझते नहीं हो, तुम तो अभी अपने पैरों पे ही खड़े नहीं हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर आपने ध्यान नहीं देना है, आपने एनर्जीज को कैच करना है। ओके, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये ऑल टाइम आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको आपका एडिक्शन है, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है अगर ये मैरिड है तो अब ये इस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि अगर मैं लॉ की तरफ जाता हूँ या कानून का रास्ता पकड़ता हूँ तो ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुझे इसमें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, पैसे खोने पड़ सकते हैं, अपनी फैमिली से दूर होना पड़ सकता है। सो इस समय ये एक ऐसी 2 बेड़ियों में पाँव रख के खड़े हैं जिसमें ये कभी भी गिर सकते हैं, और इनका ये गिरने का कारण भी ये खुद ही होंगे। बहुत बड़ी जो गलती इनसे हो गई है आपको छोड़ने की, उस गलती को बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे रिग्रेट इनकी एनर्जी में आज मुझे दिख रहा है। कल रात ये सोए नहीं हैं, काफ़ी पेन में रहे हैं। थर्ड पार्टी इनको अच्छे खासे ट्रिगर देती हुई नज़र आ रही है।
आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, हर्मिट मोड पे हैं। इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या इनको इस तरह के डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, इनको एहसास करवाया जा रहा है कि इन्होंने किसी दूसरे के साथ जो किया था अब इनको वही चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो कल रात इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, सैड एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। इनको किसी से धोखा मिला है, हो सकता है इनको फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई चीटिंग मिली है। इनके काम पे मुझे ये पता नहीं क्यों ये किसके लिए मैसेज है कि हो सकता है कि इनके घर में चोरी भी हुई है। तो काफ़ी फाइनेंस के रिलेटेड इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, मनी के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, थर्ड पार्टी इनका कार्मिक पार्टनर है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन अभी इस वक्त पे क्या है। अगर ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो इनकी इंटेंशन क्या हो सकती है। तो चाहे ये मैरिड हैं, चाहे ये सिंगल हैं, तो ये आना चाहते हैं आपके पास वापस, क्योंकि आप दोनों का डेस्टाइन रिश्ता है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजल्स आपके लिए काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, या इनको बहुत सारी धमकियां भी दी जा रही हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी या ऐसा कर दूंगा, कुछ ऐसा हो सकता है। इनको आपके थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है, स्टक हैं अपनी ही फैमिली में। तो चलें, आपकी तरफ भी ध्यान है, सोच तो रहे हैं, देख लेते हैं कि बाकी महादेव हमें क्या बताते हैं। महादेव, क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आएंगे, ये मेरे व्यूवर्स की तरफ, यस डेफिनेटली ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको एक जो भ्रम था ना कि मैं दुनिया को चलाता हूँ, दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चलती है और सब लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं, हो सकता है ये बहुत गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, तो इनमें ईगो दिख रही है, इनमें एक अहंकार भी दिख रहा है अपने आप को लेकर। आई मी माई सेल्फ वाली पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है। यस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एक प्रपोजल के साथ, लेकिन साथ ही हमें यूनिवर्स ने एक रेड फ्लैग दिया है। यूनिवर्स यहाँ पे जो कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड का, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। इनके हाथ में 2 कप हैं, ये दोनों कप के साथ जीना चाहते हैं। एक कप ये आपको देना चाहते हैं और एक कप ये थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं। दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ज़्यादा मीठा खाने वाले को डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो यहाँ मुझे इनकी तरफ से ये अपने घर से परेशान हैं, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। यूनिवर्स इनकी इंटेंशन और क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, आ तो रहे हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपको अपने प्यार के बारे में बताना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आज तक आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन एक छोटा सा जेस्चर मुझे दिख तो रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चले देख लेते हैं क्या इंटेंशन है इन महाशय की। देखा, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, ये आपको दिखाएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इमोशनली बातें करेंगे, लवी डवी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से ये वही रहेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में। यस डेफिनेटली ये मैरिड हो सकते हैं। अब इनकी स्पिरिचुअलिटी की ओर मुझे ऐसे भी लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड आया है, ये आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो हमारे डेक्स होते हैं इनमें क्वींस बहुत सारी होती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, लेकिन एम्प्रेस एक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप वन हो, आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। हर एक डेक में एक ही एम्प्रेस होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, जिसको अपने आप को कैरी करना आता है, जो किसी को सिर्फ देना जानती है, क्योंकि हम दूसरे को, सामने वाले को वही देते हैं जो हमारे पास होता है ना, और दूसरा हमें वही देता है जो उसके पास होता है। और आपके पास सिर्फ प्यार है, आप प्यार से भरे हुए हो, बहुत इमोशनल हो, और आपने इस व्यक्ति को भर भर के प्यार दिया है, जबकि ये आपके प्यार के काबिल नहीं थे, नहीं है। क्यों नहीं है मैं इसलिए कह रही हूँ, इस चीज़ को आपने नेगेटिव नहीं लेके जाना है। जो एनर्जी मुझे आई है मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको
रुलाया है, पेन दी है, आपको हमेशा अकेले छोड़ा है, आपने इनकी हर गलती को माफ़ किया है, इनकी ईगो को, इनकी स्टबन नेचर को माफ़ किया है, हमेशा इनको एक मदर की तरह समझाया है, प्यार किया है, पैम्पर करा है, लेकिन इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी है। लेकिन अब जब इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अब ये आपके प्यार की वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। रात भर ये आपके बारे में सोचते रहे हैं, ये आपके प्यार के या आपके अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय ये इस सिचुएशन में है। इनकी इंटेंशन आपकी तरफ आने का कारण ही यही है कि अब ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे हैं, इस दर्द को झेल नहीं पा रहे हैं। जो दर्द इन्होंने आपको भर भर के दिया था, अब उस दर्द को ये इतना सा भी झेल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, क्योंकि इनके सपनों का महल टूटा है। इन्होंने जैसा सोचा था वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा दुनिया को अपने अकॉर्डिंगली चलाने का सोचा है। तो वो चीज़ें जो जब नहीं हो रही हैं, तब ये क्या सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब मुझे उसके पास वापस जाना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उसके साथ रहना है। और आपकी माफ़ी से इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी। जैसे माफ़ी मांगने से एक बंदा रिलैक्स नहीं हो जाता, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो मन पे एक बोझ रहता है ना, तो वो बोझ इनके मन पे है। लेकिन इनको है कि मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, वो बोझ तो उतरे, मैं एक तरफा तो हो जाऊँ। मेरे मन में ये जो बोझ है, जो मुझे जीने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है, खाने नहीं दे रहा है, उस बोझ को ये उतारने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ ये आपके पास वापस आएंगे। आपके लिए जस्टिस हो रहा है। यस, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। किसका बर्डन है? आपके दुखों का। आपको जितना रुलाया है उसका बर्डन इनको जीने नहीं दे रहा है। आपको जितनी पेन दी है, अब वो पेन जब इनके ऊपर आई है, जैसे ये उठा नहीं पा रहा है, इनसे वो चीज़ें उठाई नहीं जा रही हैं, झेल नहीं पा रहे हैं, तभी ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। चले गाइडेंस लेते हैं। महादेव, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आई है, डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनको बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, आपके इस रिलेशन में बैलेंस बनाया जा रहा है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में काफ़ी पैशनेट एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो महादेव बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए कि उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसको थैंक यू यूनिवर्स बोलना चाहते हो, महादेव को थैंक यू बोलना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपने सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो चले देखते हैं कि आपके लिए महादेव क्या गाइडेंस देते हैं। सन कार्ड, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत रोमांटिक आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, बच्चे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है आपकी। ओके, सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में। महादेव आपको गाइड कर रहे हैं कि इस सैड एनर्जी से बाहर आइए। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ देख रहे हो जो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, आप उस चीज़ों की तरफ नहीं देख रहे हो। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जिसमें 3 कप गिरे होते हैं और 2 कप पीछे पड़े होते हैं, है ना। तो आप उन 3 कप्स को देख रहे हो कि मेरी लाइफ में एंड हो गया है, इस बंदे के जाते ही मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, आप किसी से बात करना नहीं चाहते। लेकिन आपकी लाइफ में ये खुशियाँ भी हैं, आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो। तो महादेव आपको ये गाइड कर रहे हैं, इन खुशियों की तरफ देखो, देखो तो सही, एक बार मुड़ के तो देखो, जैसे बोलते हैं ना, पीछे तो देखो। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि एक बार उनको भी देखो। तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन तुमने इस आदमी के चक्कर में, इस जो भी हैं आपके पर्सन, मेल है फीमेल है, इनके चक्कर में सब कुछ खो दिया है। ओ, मैं बात कर ही रही थी, देखो आपके सामने कितनी प्यारी एनर्जी। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच। ये होता है कि महादेव चाहते हैं, वो मुझे सही साबित करने के लिए उन्होंने ये कार्ड दिया है आपके लिए कि आप मेरी बात मानो। ठीक है, मैं आपको जो गाइड कर रही हूँ उस गाइडेंस को मानो। जैसे कि ये 3 कप को देख रहा है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, 2 कप हैं अभी, इनकी लाइफ में प्यार है, आपकी लाइफ में प्यार है, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, बहुत कुछ है करने को लाइफ में, आगे बढ़ने को।
ठीक है, अपने गोल्स हैं, अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, बहुत मासूम हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप लोग एम्प्रेस हो। अगर आप मेल हो तो आप अपने आप को एम्प्रर लेके चलना। आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा दिल है जिसमें बहुत सारा प्यार है, लेकिन आपने क्या लिबास डाल रखा है। आप अपनी रंगीन दुनिया छोड़ के, ये कितनी रंगीन दुनिया है, सन का जब सन निकलता है तो रोशनी ही रोशनी होती है। आप अपनी रंगीन दुनिया को छोड़कर एक काली स्याह रात में बैठे हो। आपने लिबास देखो क्या डाला हुआ है, कंधे झुके हुए हैं और इनको देख रहे हो और आज भी देख रहे हो। चाहे आपके इस रिश्ते को टूटे हुए 3 साल हो गए हैं, चाहे 3 दिन ही हुए हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इधर देखो, पीछे देखो, तुम्हारी लाइफ में कितना कुछ है, आपको यहाँ देखना है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, प्यार है, शादी है, बहुत कुछ है लाइफ में करने को। वो कौन करेगा? आप अगर इसी में स्टक रहोगे तो आप इसी में ही स्टक रह जाओगे। कुछ भी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। एंड आ जाएगा, जब एंड आएगा तब आपको एक पछतावा रह जाएगा कि यार मैंने इस व्यक्ति के लिए 8 साल ज़ाया कर दिए, 10 साल ज़ाया कर दिए, 3 साल ज़ाया कर दिए, 3 दिन ज़ाया कर दिए। सोचो कितनी कीमती है लाइफ, ठीक है? क्योंकि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो इस नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप रहोगे तो आप ऐसे ही रहोगे। किसी चीज़ का एडिक्शन, आपको इस व्यक्ति का एडिक्शन है, इनके एडिक्शन से बाहर आइए। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दो। तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करो, क्योंकि आपके पार्टनर अगर स्टक हैं तो किस में स्टक हैं? अपनी फैमिली में, ठीक है? तो आई होप आप मेरी बात को समझोगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।